हेलो गाइस। तो आज हम लोग देखने वाले हैं परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, आज क्या देखने वाले हैं? परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, इस टॉपिक पर हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं आज। इससे पिछले वीडियो में हम परमाणु के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन उस वीडियो में हमने परमाणु द्रव्यमान को नहीं बताया, इसलिए कि हम परमाणु द्रव्यमान को एकदम डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट लोग यहाँ पे नहीं समझ पाता है, विद्यार्थी लोग नहीं समझ पाता है कि परमाणु द्रव्यमान आखिर होता क्या है। किस बेस के आधारित आईपीएससी ने इनको क्या किया है कि एडजस्ट किया है। ठीक है, तो आज इसी पे बेस बात करने वाले हैं परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए। ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक तरबूजा है। ठीक है, और वो है, इसका जो द्रव्यमान है 12 केजी है। ठीक है, ये जो तरबूजा है आपके पास 12 केजी का है। आपके पास ना ही 1 केजी का यूनिट है, ना ही 2 केजी का यूनिट है, ना ही 3 केजी, ना ही 4 केजी, ना ही 5 केजी। लेकिन आपके पास जो ग्राहक आए, कस्टमर आए, उसको चाहिए 1 केजी, या मान लीजिए आपको उसको चाहिए देना है 2 केजी, 3 केजी, 4 केजी, 5 केजी। वो 12 केजी नहीं ले रहा है, या तो 12 से ज़्यादा चाहिए या तो कम चाहिए। तो आप किस तरह से उसको एडजस्ट करके दोगे? पहला बात तो आपका दिमाग में यह आया कि हम इसको क्या करें कि 12 को अलग अलग टुकड़ा कर दें। क्या करें? अगर हम ये जो हमारा 12 केजी यानी कि 12 केजी जो हमारा तरबूज है, इसको अगर हम 12 टुकड़ा कर दे, 12 टुकड़ा कर दे यानी कि 12 का 12 टुकड़ा कर दे, तो हमारा 1 केजी आ जाएगा। दैट इट्स। ठीक है, तो हमने क्या किया कि 12 टुकड़ा किया। ठीक है, इसको मैंने क्या किया, 12 टुकड़ा किया। अब यहाँ पे देखिए, जो 1 केजी का टुकड़ा इक्वल इक्वल भाग किया, तो 1 केजी का 1 टुकड़ा हुआ। ठीक है, तो अगर अब हमारे पास ग्राहक आए कि हमको 4 केजी लेना है, तो हम यहाँ इसमें से क्या करेंगे, 4 टुकड़ा उठा करके और नाप करके उसको दे देंगे। मान लीजिए 3 केजी के लेने आया, 3 केजी हम यहाँ पे 3 थे, क्या उठाएंगे कि 3 टुकड़ा उठाएंगे और यहाँ पे रख करके उसको तोल करके माप करके दे देंगे। सिंपल है। तो यहाँ कार्बन के साथ क्या हुआ, इस हम बेस पे देखेंगे। ठीक है, इससे समझाने का तात्पर्य यह है कि हम कार्बन के बेस क्या देखेंगे। ठीक है, तो कार्बन जो होगा, यहाँ पे देखिए हमारा जो द्रव्यमान लिया गया है परमाणु द्रव्यमान, कार्बन के ना, देखिए कार्बन 12 के द्रव्यमान के 1/12 भाग को 1 AMU या 1 U लिया गया है, या आप इसी को बोल सकते हैं कि 1 U का मतलब क्या चीज, यूनिट। जब 1 आ जाता है तो उसको हम यूनिट बोलते हैं। यानी कि जो कार्बन 12 है, उसका जो भी द्रव्यमान है, उसका 1/12 को हम 1 U कहते हैं। मान है, मान लीजिए आपके पास जो कार्बन है उसका द्रव्यमान आपको नहीं मालूम है। ठीक है, मान लीजिए ये जो कार्बन है, कार्बन 12 जो है, इसका जो भी द्रव्यमान है ना, मान लीजिए द्रव्यमान उसका x है, x केजी मान लीजिए है। ठीक है, तो x केजी जो है, इसको हम 12 को टुकड़ा करेंगे, यानी कि 1/12 इसका करेंगे, तो x/12 आया। तो ये जो x/12 आया, इसी को हम क्या बोले, 1 AMU बोले। यानी इसको अगर बोला जाए तो एटॉमिक, यूनिफाइड एटॉमिक मास, यूनिफाइड एटॉमिक मास। ठीक है, इंग्लिश में देखा जाए तो। अब यहाँ से इसको थोड़ा सा हम साफ करते हैं। आपको इसको लिख लेना है, यहाँ से यहाँ तक आपको लिख लेना है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं। आप इसको लिखना है, लिख दीजिए, मिटा देते हैं। अब यहाँ से देखिए, ये जो हमारा ये जो हमारा कार्बन था, ठीक है, हमारा जो कार्बन था ना, कार्बन 12 था, इसका द्रव्यमान जो 1 केजी लिया गया, सॉरी 1 AMU लिया गया, या इसको बोले 1 U। इसको देखिए 1 AMU बोला जाता था पहले,
लेकिन जो हमारा IUPAC है, IUPAC यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाई एंड केमिस्ट्री, एक संस्था है जो हमारा केमिस्ट्री पे या जो भी हमारा साइंस पे जो कुछ भी चीज़ होता है तो इन लोग क्या करते हैं कि डिस्कस करके यहाँ पे बुक में देते हैं कि नहीं आपको ये चीज़ लेना है। यहाँ पे बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं जो अपने आप में डिस्कस करते हैं, हमको बताते हैं। तो इनको बड़ा लिखने के बावजूद या वजह इसको बोला गया कि वन हम यू लिखेंगे, यानी कि वन यूनिफाइड बोलेंगे इसको, इस तरह से वन यूनिफाइड। ठीक है, डी है वन। कार्बन का अगर मास देखा जाए, कार्बन का मास द्रव्यमान, कार्बन 12 का द्रव्यमान तो 12 गुना 1.66 इंटू 10⁻⁻24 kg है। ठीक है, देखिए 12 गुना है। तो इसी को क्या किया गया कि 12 को ना लिख के हम इसको बोले कि इसका 1/12 यानी कि 1/12 भाग जो इसका लेंगे, हम क्या लेंगे 1 AMU लेंगे। तो इसका 1/12 क्या होगा 12 1.66 इंटू 10⁻⁻24 kg का 1/12। तो E12 और E12 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा 1 AMU आया। कार्बन का जो हमारा द्रव्यमान है, कार्बन का द्रव्यमान क्या चाहिए, इतना है। ये जो हमारा है ना कार्बन का द्रव्यमान है, ये देखिए ये जो है ये कार्बन का द्रव्यमान है, कार्बन का द्रव्यमान। तो जो कार्बन का द्रव्यमान हमको तो पता है कि 1/12, जब हम कार्बन का द्रव्यमान का 1/12 करेंगे तो हमको मिलेगा 1 AMU। तो ई जो था इसको 1/12 के यहाँ से E12 यहाँ से E12 कट गया, यानी कि 1 AMU बराबर हमको मिल गया कितना 1.66 इंटू 10⁻⁻24 kg। ठीक है, यानी कि इतना हम लिखने के बजाय हम इसको क्या लिखेंगे कि 1 AMU लिखेंगे। और इसको अब कर दिया गया कि हम 1 U लिखेंगे। अब थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट समझिए, इसको आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर दीजिए, इसको थोड़ा सा हम मिटाते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम मिटाते हैं। अब देखिए यहाँ ध्यान से कि इसको जो 1 AMU यहाँ देखिए ई जो आया इसको कैसे हम जाने। ठीक है, 1.6 इंटू, इसको थोड़ा सा देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। देखिए 1.66 इंटू 10⁻⁻24 kg जो है, इतना हम क्यों नहीं लिखते। इससे बताइए कि आपको क्या पता चल रहा है, आप इससे क्या समझ रहे हैं? आपका दिमाग में नहीं हलचल कर देगा, आपको रात के सोने नहीं देगा। अगर इसके बारे में एकदम जानने लगेगा तो आपका दिमाग में एकदम हलचल कर देगा, रात के सोने नहीं देगा, खाने नहीं देगा, पीने नहीं देगा, कहीं घूमने नहीं देगा। अरे समझ में, तो इसके बजाय हम 1 AMU लेते हैं और 1 AMU के अब जगह पर हम 1 U लेते हैं। IUPAC बताया इस तरह से। अब इसको समझना है तो क्या कीजिए कि मान लीजिए ई नहीं है, ठीक है, इसको अभी बाद में देखेंगे। मान लीजिए आपके पास केवल ई है 10⁻⁻24, तो इसको आप लिखना है तो आप इसको माइनस हटाना है तो इसको नीचे कर दीजिएगा और इतना kg इस तरह से हो गया। इसको जब नीचे करते हैं तो यहाँ पे माइनस प्लस में आ जाता है। अभी कहने का मतलब कि 1 kg जो है बटा 10⁻24 गो जीरो डॉट 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 नंबर ऑफ जीरो बराबर 24। नंबर ऑफ जीरो क्या वो है 24, वो हम यहाँ पे अभी ले लेते हैं। अब यहाँ पे समझिएगा, ठीक है, इसको हम तरजुइया की मिटा देते हैं ना, एक तोड़ने का काम नहीं है। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं। ये जो हमारा 1 AMU सॉरी यहाँ पे जो 1 kg है, हम कैसे जानेंगे कितना है। अब मान लीजिए 1 kg जो है उसको 10 भाग में कर रहे हैं, 1 kg को आप 10 भाग में कर रहे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए 1 kg को 10 भाग करने का मतलब क्या है, मान लीजिए आप 1 kg है इसको 10 भाग कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे कर दीजिए, 10 को मान लीजिए भाग हो गया, तो ये जो 1 भाग है 1/10 कहलाएगा। ठीक है, और मान लीजिए यही 1 kg जो है इसको हम 100 भाग कर दिए, यानी कि 1 kg यही जो हमारा था एकरे में 1 kg में क्या होगा कि 100 गो टुकड़ा होगा, 100 गो टुकड़ा होगा एकदम इस तरह से। ये 100 गो हुआ कि नहीं हुआ हमको भी नहीं पता, इस 100 गो टुकड़ा मान लीजिए, तो 1/100 कहलाएगा, यानी कि 1 kg का 100वां भाग, 1 kg का 100 एक भाग जो होगा 1 kg के 100वां भाग हुआ। अगर इसी को हम बात किया जाए कि 1 kg पर 1 पर 4 गो जीरो, 2 गो जीरो किए तो इतना छोटे छोटे हो गया ना, तो हम 4 गो जीरो कर देंगे, एक में ये भर जाएगा, पत्तों इसमें होगा भी नहीं। इससे आप फील कीजिए कि हो भी नहीं सकता है। लेकिन अब आप फील कीजिए कि 1 पर 24 गो जीरो है, यहाँ देख रहे हैं आप 1 पर 24 गो जीरो है,
अब आप कल्पना कीजिए कि 1 kg का 1 पर 24 गो जीरो है, इसका कितना टुकड़ा होगा, कल्पना कीजिए। इट इज इम्पॉसिबल टू नो, ये जानना इम्पॉसिबल है। आप इसको किस तरह से जानिएगा, तो इसको हम नहीं समझ पाते कि कितना केजी है। अभी हमको चावल दाल थोड़ी लेना है कि हाँ भैया 1 kg दे दीजिए, 2 kg दे दीजिए, 5 kg। अब यहाँ पे काजू थोड़ी लेना है कि हाँ चलिए 100 ग्राम ले, अब चीनी थोड़ी लेना है कि चलिए 50 ग्राम ले लेते हैं, है नहीं, नापा जा सकता है। लेकिन इसको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, जिसके कारण इसी को हमने क्या बोल दिया कि इसको हम 1 AMU बोलेंगे और 1U बोलेंगे। बात आ रही समझ में? अब आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। और ऐसे ही बवाल मचाने के लिए और तबाही भाई के साथ पढ़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, आपको अगर कुछ सीखे मेरे वीडियो से, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि हमें दोस्तों के साथ भी यह शेयर करना चाहिए, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर बटन से शेयर कर दीजिए। ठीक है, टप टप चिप करके शेयर कर दीजिए। ठीक है, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे हर वीडियो में आप कुछ ना कुछ नया सीखिएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग अणु के बारे में डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, अणु के बारे में एकदम डिटेल में बात करेंगे। परमाणु का खत्म हो गया, अणु के बाद इसके बाद बात करते हैं। तो आप मन लगा के पढ़ते रहिए।